वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटे को ढेर सारा प्यार, बड़ों को पैरी जी। गाइज आज मैं उठी हूँ थोड़ा लेट क्योंकि आज मैंने आरव को स्कूल नहीं भेजा और सुबह मैं 6 बजे उठ गई थी। आरव को उठाया तो मुझे एकदम से दिमाग में स्ट्राइक किया कि कल आरव का एसएसटी का यूटी है जिसमें 4 चैप्टर आ रहे हैं। अब अगर इसे मैं स्कूल भेज देती तो 4 चैप्टर में इसका टेस्ट कब लेती, मैं इससे कब सुनती, क्योंकि स्कूल से आके तो ये सो जाता है थोड़ी देर, जब ये उठता है तब मैं ट्यूशन पढ़ा रही होती हूँ। तो मतलब मेरा पूरा दिन ऐसे निकल जाता और मेरे दिमाग में टेंशन चलती रहती कि इस लड़के ने रिवीजन की है या नहीं। और मैं बच्चों को पढ़ाई के मामले में उनके ऊपर नहीं छोड़ सकती। तो अब ये डिसाइड हुआ, उसको उठा के वापस सुला दिया कि अभी तो सो जा, नाश्ता करके नहा धोकर अपना टिच 2 बजे तक पढ़ने बैठना है और 2 बजे से मैं अब इसका सारा काम ओरल लेना शुरू कर दूँगी। मैंने घर का सारा काम कर लिया, सिर्फ मेरा नहाना रह गया। तो 2 बजते ही, अभी टाइम हो रहा है 1:30, 2 बजे हम दोनों माँ बेटे बैठ जाएंगे और मैं उससे सारा सुनना शुरू करूँगी। तो बच्चों के आने तक उसका सारा ओरल हो जाएगा और मेरा नहाना धोना भी। तो इसीलिए आज उसकी हमने छुट्टी कराई है और उसे स्कूल नहीं भेजा। नंबर 2, कल मैंने आपको बताया था कि मेरा 2 सामान आना है कॉस्मेटिक का, वो मैं दिखाती हूँ, अमेज़ॉन से आ गया। नंबर 3, मेरी एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं बहुत दिनों से ना नॉन स्टिकी पैन सोच रही थी, फिर मैंने ऊपर अलमारी में जो किचन में सामान है वो देखा। ये देखिए, ये नया पैन निकाला है मैंने और इसमें अंडे मैंने बनाए हैं अभी आरव के लिए। तो ये स्टील का है, नॉन स्टिकी नहीं है, बट इसमें चिपका नहीं क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील है। और ये कब का लेके रखा है या दिवाली पे गिफ्ट मिला, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये मैंने निकाल लिया। तो ये पैन काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए, इसमें अंडे गिरे नहीं हैं। तो ये हमारा आज एक प्रॉब्लम सॉल्व। और ब्रूनो तो आपको दिख ही रहा होगा, ये देखिए आराम से आके बैठ गए इस कमरे में। ये कमरा तो इसका बड़ा फेवरेट कमरा है और ये कपड़ों का ढेर लगा है जो मैं बाहर से उतार के लाई हूँ, बस मैंने तय लगाने हैं। और ये मेरे पार्सल्स आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये है और एक ये है। गाइस देखिए, एक तो ये है माइसलर वाटर मेकअप रिमूवर जो मुझे चाहिए होता है क्योंकि मैं डेली मेकअप लगाती हूँ, ठीक है। तो ये एक मैंने मंगवाया था आफ्टर डिस्काउंट, ये बहुत रीज़नेबल मिला है। इसका MRP है 225 और ये 165 का मिला है, तो इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया। और दूसरा है फाउंडेशन, ताकि मैंने शेड नंबर 120 मंगवाया था और ये 220 आ गया। तो मैंने इसकी रिटर्न कंप्लेंट डाल दी है और विदिन 7 डेज़ ये रिटर्न हो जाएगा और 120 नंबर वाला मिल जाएगा। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अमेज़ॉन पे कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो दिस इज़ नॉट माई शेड, दिस इज़ 220 एंड आई यूज़ 120। चलिए, आज हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है आपके साथ। अब हम सारा दिन बने रहेंगे। और कल व्लॉग में आपने देखा, मैंने आपको गुड नाइट टाटा बाय बाय नहीं किया, मैंने आपको सीधा आगे लिख दिया कि टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि रात को थोड़ी तबीयत ढीली पड़ गई थी और सारा काम मेरा बहुत लेट हो गया था। तो इट वॉज़ नियर बाय 12:30 के मैं फ्री हुई हूँ और उसके बाद दवाई खाई और दूध पीकर मैं सो गई। मैंने खाना भी, रोटी वगैरह सब्जी कुछ नहीं खाया और इतनी टेस्टी दाल मखनी बनी, पूरा पतीला भर के बनाई थी। सिर्फ 1 कटोरी बची है आरव के लिए, बाकी सारी चट हो गई और मैंने 1 चम्मच भी टेस्ट नहीं किया अभी तक। तो दोपहर को अब शायद दाल चावल ही खाऊं मैं। तो कभी कभार मौसम के साथ साथ हेल्थ भी ऐसे हो जाती है अप एंड डाउन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए व्लॉग एंड नहीं हुआ और आज लेट डला। तो चलिए अभी मैं आपके साथ चलती हूँ, मिलती हूँ सारा दिन। गाइस अभी टाइम हो रहा है 3 और मैं आरव के 3 चैप्टर का टेस्ट, 3 बज रहे और 3 चैप्टर का टेस्ट हो गया। क्या बात है, क्या बात है। और मैं अभी तक नहाई धो ही रही हूँ। तो अपना सूट निकाला था, मैं वो प्रेस करने लगी और नहाने जाने लगी। और आज मैंने कमरे में गद्दे के ऊपर से चादरें हटा रखी हैं, धूप में डाली हैं थोड़ी हवा लगने के लिए। देखिए, ये मैं अपना कुर्ता प्रेस करने लगी थी तो यहाँ इस गद्दे के ऊपर से भी चादर हटी हुई है, यहाँ से भी चादर हटी है। आरव पढ़ रहा है, ब्रूनो यहाँ बैठा हुआ है। तो चलिए अब नहा के आपसे मिलूंगी। A few moments later. फाइनली अभी टाइम हो गया ट्यूशन पढ़ाने का और बच्चे हमारे आ गए हैं और चाय बन गई है। आरव ने आज मेरे लिए बड़ी अच्छी मैगी बनाई दोपहर को, बट मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं खाते खाते ना उससे चैप्टर सुन रही थी। तो 3 चैप्टर का टेस्ट हो गया, 1 रह गया था। और हुआ क्या, कल छुट्टी डिक्लेयर हो गई। कुछ वो दिल्ली में बाढ़ की कंडीशन बताई जा रही है, तो अथॉरिटीज़ ने कल छुट्टी कर दी है। तो अब मंडे को पेपर होगा या कब होगा कुछ नहीं पता। तो हम आज करेंगे अपने आगे का काम क्योंकि तैयारी हमारी पूरी है। अब मैं आपसे मिलती हूँ शाम को। हमने छुट्टी की है बच्चों की, टाइम हो रहा है 7:45 और अभी ये लोग मस्तियाँ कर रहे हैं ब्रूनो के साथ, है ना। घर जाने का इनका मन नहीं होता। ये देखिए, जाना नहीं है तुमने घर पे, ले जा इसको, घर ले जा, ले जाओ। है कुशाल, दादू बोल के गए। क्या बोलेंगे दादू? जैसे मैं ले आई थी मैं तेरे को नहीं बोला। वो देख, अब वो आएगा तेरे साथ खेलने। कुशाल ले जा, तू ले जा इसे घर। ले तो जाऊं, क्या ऐसे निकलती थी है, क्या करे? मैं ले तो जाऊं, कल ये आएगा बिल्कुल भी नहीं, खाना खिला लेगा। किसकी वीडियो देखता है, उस दिन मेरे को भी दिखा दी, पता नहीं उसके अंदर की वीडियो है। बच्चे पढ़कर गए हैं और अभी है पेट पूजा टाइम। तो जो मेरे हस्बैंड चिकन नगेट्स लाए थे मैं वो फ्राई करने लगी हूँ, अपने लिए नहीं बेटे के लिए, क्योंकि मैंने मंदिर भी जाना है तो मैं नहीं खाऊंगी।
तो बेटे के लिए फ्राई कर रही हूँ, वो खाएगा चिकन नगेट्स और फिर मैं जाऊँगी मंदिर और फिर आके बनाएंगे हम कड़ी। देखिए इस नई कढ़ाई में बहुत स्पेशियस है ये, मतलब कढ़ाई कह लीजिए, पैन कह लीजिए, क्योंकि सुबह अंडे भी इसमें ही बनाए थे। तो अब इसमें चिकन नगेट्स फ्राई किए जा रहे हैं और आरफ का वेट हो रहा है। गाइस हम मंदिर पहुंचे और मंदिर में कीर्तन चल रहा है, देखिए। गाइस फाइनली मैं मंदिर से घर आ गई हूँ। गर्मी बहुत लग रही है, घर तो आ गई, बट मुझे मेरे हस्बैंड की बहुत टेंशन हो रही है। एक्चुअली जिस रास्ते से वो आते हैं वहाँ कमर तक पानी आया हुआ है। मुझे नहीं पता वो घर कैसे पहुँचेंगे, और मैंने 2-3 बार कॉल किया बट फ़ोन नहीं पिक करे। एक ये आदमी लोग जब फ़ोन नहीं उठाते ना, हमें तो बड़ी डांट लगा देते हैं कि हम फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। अब हम फ़ोन कर रहे हैं तो ये फ़ोन नहीं उठा रहे, ना बताया है कि निकले हैं दुकान से, रास्ते में, कुछ नहीं पता मुझे भी। तो मुझे वो टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैंने आज बनानी थी उनके लिए कड़ी, तो मेरा कड़ी बनाने का मन नहीं हो रहा, मेरा कुछ बनाने का मन नहीं हो रहा जब तक उनका एक बार कॉल ना आ जाए। तो वो एक टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलिए मैं बनाना तो शुरू करूँ, खाना तो खाना ही है सबने, तो उनके आने तक फटाफट बन जाए और होप सो, फिंगर क्रॉस की जल्दी टाइम से ठीक ठाक सब अपने अपने घर पहुँच जाए। यार बेचारे दूर से जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनके लिए इन चीज़ों में बड़ी दिक्कत आ जाती है। बाढ़ का पानी, बारिश, ये वो बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक। तो अभी मैं कड़ी बनाने लगी हूँ और जो सामान लेके आना था, अंडे वगैरह, वो सब मैं ले आई हूँ। कड़ी के लिए छाछ मिल गई, तो कड़ी बनेगी फॉर श्योर, और पकोड़े भी बनेंगे, लेकिन सब फटाफट क्विक रेसिपी, झटपट। आइए जैसे मैं आप लोगों से बात करके हटी, 2 मिनट के अंदर मेरे हस्बैंड घर पहुँच गए। फाइनली आज थोड़ा जल्दी निकल गए थे क्योंकि पानी बहुत था और कमर कमर तक उनके कपड़े सारे गीले, मतलब इतने पानी में वो बाइक चलाकर आए। और भगवान का शुक्र है बाइक रास्ते में बंद नहीं हुई, इसलिए वो टाइम से पहुंच गए। टच वुड एंड थैंक गॉड, सब अपने अपने घर आराम से पहुंच जाए। और अभी मैं कड़ी बनाने लगी हूँ। मैंने एक स्टेप कर लिया, देखिए ये मैंने कड़ी वाली छाछ, ये देखिए गाइस, जो कड़ी की छाछ होती है उसमें बेसन और नमक डाला है और अब एक कड़नी शुरू हो गई है। तो बस मैं इसको साथ साथ हिलाती रहूँगी। बाकी पानी इसमें बिल्कुल नहीं डाला क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कड़ी मुझे नहीं चाहिए। 1 किलो छाछ थी तो उसमें मैंने बेसन और नमक डाल दिया। बेसन डाला है 2 बड़े चम्मच और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जितना आप जिस हिसाब से खाते हैं। तो बस अब ये एक तरफ अपना करता रहेगा धीरे धीरे और दूसरी तरफ मैं इसका प्याज का मसाला रेडी करती हूँ और ये बहुत झटपट बन जाएगी। गाइस ये देखिए मैंने छोटी तड़केदानी में तेल डाल दिया और मैं इसमें डालूँगी जीरा, हींग, ठीक है, और कड़ी पत्ता और ये लाल मिर्च और ये थोड़े से प्याज और बस साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट। कहाँ गया अदरक लहसुन का पेस्ट? ये रहा। तो ये है कड़ी के इंग्रेडिएंट जो मैं यूज़ करती हूँ। जीरा, हींग, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च, ये सब डाल के तड़का लग जाएगा, कड़ी में जाएगा और बनेंगे पकोड़े। तो मैं फ़ोन दे रही हूँ आरफ को। गाइस अभी मैं आरफ से परमिशन लेकर 2 मिनट के लिए फ़ोन लेकर आई हूँ कि मैं आपको कड़ी दिखा दूँ। कड़ी और पकोड़े दोनों बन गए। तो ये देखिए यम्मी टेस्टी खट्टी, मतलब मेरे हाथ की कड़ी बहुत खट्टी होती है क्योंकि हम खट्टा और टैंगी बहुत पसंद करते हैं। तो ये देखिए कड़ी और पकोड़े, ये देखिए गाइस कड़ी एकदम रेडी हो गई है और बाद में मैंने कसूरी मेथी डाली है और अब कसूरी मेथी को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो कड़ी एकदम यम्मी टेस्टी और डिलीशियस बनी है। और ये थोड़े से पकोड़े एक्स्ट्रा बना लिए गए हैं कि अगर किसी का मन करेगा खाने का तो खा लेंगे। तो बस एक तरफ पकोड़े रख दिए थे और प्याज वगैरह कैसे क्या किया वो मैंने आपको बता दिया था, बट फ़ोन आरव ने ले लिया था तो इसलिए दिखा नहीं पाई। तो ये है हमारा डिनर आज का, कड़ी चावल। गाइस फाइनली कड़ी सबने खा ली, कड़ी चावल हो गया, डिनर हो गया और अभी टाइम सिर्फ 11:30 हुए हैं। और क्योंकि बाढ़ का कुछ सीन है दिल्ली में, तो कल स्कूल की छुट्टी है सबकी, तो फाइनली कल सोने को मिल जाएगा। तो मैं कर रही हूँ ब्लॉग यहीं पर एंड। और जैसे ही मेरे हस्बैंड आए ना, आई वॉज वेरी रिलीव्ड कि शुक्र है भगवान का ठीक से घर आ गए। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल। और कल जो भी दूर जाते हैं ऑफिस के लिए ध्यान से जाइएगा, न्यूज़ सुनकर जाइएगा, पानी का क्या हाल है मत जाइएगा। बोल रहे हैं पीछे से, आएंगे नहीं ब्लॉग में, इतने खराब है। बोलती रह गई यार कोई तो ब्लॉग में आ जाया करो, तीनों के तीनों निकम्मे, सच में आते ही नहीं हो। फोन अपनी तरफ रखा हो कैसे? आ जाओ, कोशिश करो कल जाओ ही मत ऑफिस। छुट्टी। आज मैं आया कमर तक पानी भरा हुआ था, बुरा हाल था। ये तो शुक्र है मेरी बाइक पावरफुल है, बंद नहीं हुई। देखा जैसे आपसे बात करके हटी थी ना वैसे ही अंदर आ गए थे, जान में जान आ गई। चलिए आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। मिलूंगी आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।